नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा आप लोग सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएगी, और यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो हर चुनौती आपके लिए एक नया अवसर बन जाएगी। शुभम कुमार सिंह की ये किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक हमें सिखाती है कि कैसे हमारे विचार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी ऊर्जा और हमारी आदत हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस किताब के अंदर ऐसे पावरफुल लेसन्स हैं जो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल सकते हैं। आज के इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के आपको 4 ऐसे बेहतरीन लेसन्स बताएंगे जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हो तो आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल जाएगी। तो अगर अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो तो इस ऑडियो बुक पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि जैसा आप लोग सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक ये पुस्तक हमें सिखाती है हमें खुशियों को बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि आंतरिक स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। खुशी एक स्थायी भावना है जो हमारे दृष्टिकोण, आदतें और सोचने के तरीके के ऊपर निर्भर करती है। अगर हम इसे समझकर अपनी दिनचर्या के अंदर इसे शामिल करें तो हमारा जीवन अधिक आनंदमय और संतुलित हो सकता है। लेखक ने हमारी खुशियों को बढ़ाने के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। इनमें से पहला है, खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा, बड़ी गाड़ी या नया फ़ोन या कोई खास उपलब्धि ही हमें खुशी देगी, लेकिन ये जो खुशी होती है वो स्थायी होती है। लेकिन जो असली खुशी होती है वो हमारी मानसिकता और सोच के ऊपर निर्भर करती है। हम खुशी के इस तरीके को कैसे अपना सकते हैं? हर दिन अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहें, संतोष की भावना विकसित करें और दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। अपने पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसकी कद्र करना सीखें। दूसरा जो पॉइंट है वो है आभार की शक्ति को समझें। अगर हम अपने जीवन में आभार प्रकट करने की आदत डालें तो हमारी खुशियाँ अपने आप ही बढ़ने लगती है। हर दिन सोने से पहले ऐसी 3 चीज़ें लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। सुबह उठते ही ये सोचें कि आज का दिन आप लोगों को क्या नया सिखाने वाला है। परिवार, प्रकृति और अपने आप से जुड़े हुए छोटे छोटे चीज़ों को सोचें और उनसे प्रेरणा लें। तीसरा पॉइंट है, वर्तमान में जीना सीखें। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अतीत की चिंता करना छोड़ें और भविष्य की फिक्र करना छोड़ें और अपने वर्तमान में जिए। हम वर्तमान में जीने के लिए कौन से रास्ते अपना सकते हैं? लेखक बताते हैं कि जब आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता हो, उस काम को आप पूरी तरह महसूस करें और फिर दिल लगा के करें। बिना जरूरत के बीते समय की गलतियों को बार बार याद नहीं करें। अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन अपने वर्तमान को जीने का मौका नहीं छोड़ें। चौथा जो पॉइंट है वो है सकारात्मक सोच और खुद से सही तरीके से बात करें। आपकी सोच आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। हम लोग सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी के अंदर कैसे अपना सकते हैं? रोज सुबह उठते ही खुद से कहे कि आज का दिन बहुत ही शानदार होगा, मैं खुशी और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। नेगेटिव सोच आने पर तुरंत उसे चैलेंज करें और सकारात्मक पहलू देखें। सकारात्मक और प्रेरणादायक किताबें हमेशा पढ़ें और अपना समय अच्छे लोगों के साथ बिताएं जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। इस लेसन का 5वां और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दूसरों की मदद करें और उसमें अपनी खुशी महसूस करें। जब हम लोग किसी लोगों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर खुशी की एक अलग ही भावना जागती है। हम दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आपसे जितना हो सके उतना जरूरतमंदों की मदद करें, भले ही वो छोटी से छोटी मदद क्यों ना हो। किसी को बिना स्वार्थ खुश करना सीखें, जैसे किसी को प्रोत्साहित करना और उसका उत्साह बढ़ाना, किसी की परेशानी को सुनना और उसका दुख हल्का करना। दयालुता का प्रयास करें जिस कारण आपका मन भी संतोष में रहेगा। इस पहले लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं।
खुशी हमारे लिए एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी सोच, आदतों और छोटी छोटी चीजों से बड़ा बना सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज का आभार जताएं, वर्तमान में जिए, सकारात्मक सोच अपनाएं और दूसरों की मदद करें, तो हमारा जीवन ज्यादा संतोषजनक और खुशहाल बनेगा। आप इन 5 सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जिंदगी के अंदर स्थायी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। इस किताब का जो दूसरा लेसन है वो है पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विश्वास। यू बिकम व्हाट यू थिंक पुस्तक में व्यक्तिगत विकास को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लें तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, खुशहाल और सुखमय हो सकता है। आखिर व्यक्तिगत विकास का अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानना कि आपके अंदर कौन कौन सी विशेषता है, नई नई चीजें सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाना, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनना। लेखक ने व्यक्तिगत विकास के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं, आइए जानते हैं वो क्या क्या है। पहला है आत्म जागरूकता विकसित करें। खुद को जानना और समझना व्यक्तिगत विकास की पहली सीढ़ी है। जब हम हमारी आदत, कमजोरियों और सोचने के तरीके को पहचानेंगे तब हम खुद को सही दिशा में सुधार सकते हैं। हम इस आदत को अपनी जिंदगी के अंदर कैसे अपना सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। हर दिन 10 मिनट खुद से ये सवाल पूछें, मैं कौन हूँ और मुझे किस चीज के अंदर सुधार करने की जरूरत है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है और मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूँ। अपनी भावनाओं को एक डायरी के अंदर लिखें जिसके कारण आपको खुद को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट है लगातार सीखने की आदत डालें। कुछ नया सीखना हमें मानसिक रूप से मजबूत और अधिक सक्षम बनाता है। सीखने के लिए कोई भी सीमा नहीं होती, हमेशा नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहे। हम इस दूसरे पॉइंट को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हर महीने कम से कम एक नई किताब हमेशा पढ़ें जो आपके ज्ञान और आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी। यूट्यूब के पॉडकास्ट या ऑनलाइन स्किल से नई स्किल सीखें। अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों से बातचीत करें और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। दूसरे लेसन का जो तीसरा पॉइंट है वो है अनुशासन को अपनाएं। सफलता और व्यक्तिगत विश्वास के लिए अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। बिना अनुशासन के हम अपने लक्ष्यों को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हम अनुशासन को कैसे अपना सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हर दिन एक नया रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। अपने समय का सदुपयोग करें। सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की चीज़ों को देखने से बचें। इस लेसन का जो चौथा पॉइंट है वो है अपनी मानसिकता को विकसित करें। आपकी सोच आपकी जिंदगी को आकार देती है। अगर आप हमेशा खुद को कमजोर मानोगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम इस चौथे पॉइंट को अपनी जिंदगी के अंदर कैसे शामिल कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता की जगह हमेशा ये कहे कि मैं सीख सकता हूँ। अपनी असफलता को एक सीख की तरह देखे और हमेशा आगे बढ़े। अपना समय सकारात्मक लोगों के साथ बिताए जो आपको प्रेरित करे। इस दूसरे लेसन का जो 5वां पॉइंट है वो है हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं। एक अच्छा शरीर और अच्छा स्वास्थ्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को किस तरह से अपना सकते हैं। नियमित व्यायाम करें। कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज या योगा करें। अच्छा खान पान रखें। जंक फूड की बजाय हेल्दी खाना ज्यादा खाएं। पर्याप्त नींद ले। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे सोए। इस दूसरे लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। व्यक्तिगत विकास का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में बिल्कुल परफेक्ट बन जाओ, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकते हैं। अगर आप आत्म जागरूकता बढ़ाएंगे
नई नई चीजें सीखेंगे, अनुशासन को अपनाएंगे, अपनी मानसिकता को विकसित करेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे, तो आप खुद का सबसे बेहतरीन अब तक का वर्जन बन सकते हो। अब आपकी बारी है। आज से ही इन सभी पॉइंटों को अपनी जिंदगी में लागू करें और खुद के अंदर बदलाव को महसूस करें। इस किताब का जो तीसरा लेसन है वो है सकारात्मक सोच। आइए जानते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है। पुस्तक यू बिकॉम व्हाट यू थिंक में सकारात्मक सोच को एक शक्तिशाली साधन बताया गया है जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति बेहतर होती है। लेकिन अगर आप हमेशा नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो ये आपके जीवन को धीमा कर सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ है अपनी समस्या का समाधान ढूंढना और हर एक चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखना। सकारात्मक सोच के लिए लेखक ने 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। पहला है अपनी सोच को पहचानें और उसे सुधारने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम हमारे दिमाग में क्या सोच रहे हैं। क्या आप हमेशा खुद को असफल और लाचार मानते हैं? अगर हाँ, तो आपको ये आपकी सोच बदलनी ज़रूरी है। हम अपनी सोच को किस प्रकार से बदल सकते हैं, आइए जानते हैं। जब भी आपको कोई नकारात्मक विचार आए तो आप खुद से पूछें, क्या ये सच में सही है या फिर मेरा कोई डर है? खुद को बार बार ये कहकर प्रेरित करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हर रोज सुबह उठते ही खुद से सकारात्मक बातें कहें। आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन होगा, मुझ में ये काबिलियत है कि मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ। इस लेसन का जो दूसरा पॉइंट है वो है समस्याओं को अवसर की तरह देखें। जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी के सामने आती है, लेकिन हमारा नजरिया ये तय करता है कि हम लोग उनसे कैसे निपटेंगे। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो घबराने की बजाय खुद से ये सवाल पूछे, इस समस्या से मैं क्या सीख सकता हूँ और मुझे क्या सीखने को मिल सकता है? क्या ये एक अस्थायी परेशानी है जो खुद समय के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी? और हमेशा ये बात याद रखें कि आपको समस्या पर ध्यान नहीं देना है, उसके समाधान पर ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट है खुद को प्रेरित करने वाले लोगों से घेरे रहे। आपका माहौल और आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताए जो आपको प्रेरित करे, ना कि डिमोटिवेट। प्रेरणादायक किताबें पढ़े, पॉडकास्ट को सुने और मोटिवेशनल कंटेंट ही देखे। अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज बार बार नकारात्मकता को फैलाती है तो उससे दूरी बनाए रखे। चौथा पॉइंट है अपनी सफलता की कल्पना करें। अगर आप अपने दिमाग में खुद को सफल, आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे तो ये सच में आपकी वास्तविकता बन सकती है। हर दिन कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्यों को महसूस करें। सोचें कि आप अपने सपने में जी रहे हैं और आप सफल आदमी बन चुके हैं। एक फिल्म की तरह देखें। ये सोचें कि आप सफलता के पलों का आनंद ले रहे हो। 5वां है आभार प्रकट करें। जब हम अपने आसपास मौजूद चीजों को केंद्रित करते हैं तो इस कारण से हमारी सोच और भी ज्यादा सकारात्मक हो जाती है। हर दिन रात को सोने से पहले ये 3 चीजें लिखें कि किन किन लोगों ने आपकी मदद की है और किन किन लोगों के आप आभारी हैं। मुझे आज एक और नया मौका मिला है और ये मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा परिवार मेरे साथ है, इसलिए मैं भगवान और अपने परिवार का आभारी हूँ। दूसरों की मदद करें और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें। अब इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक आदत है जिसे रोज के अभ्यास से अपनाया जा सकता है। अगर आप अपनी सोच के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी समस्याओं को एक नया अवसर मानेंगे, सही माहौल चुनेंगे, अपनी सफलता की कल्पना करेंगे और लोगों का आभार प्रकट करेंगे तो आपकी जिंदगी में न केवल सफलता बल्कि खुशियां भी बनी रहेगी। अब आपकी बारी है। आज से और अभी से इन पॉइंटों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को सकारात्मक बनाएं। इस किताब का जो चौथा लेसन है वो है स्वास्थ्य और ऊर्जा।
पुस्तक यू बिकेम व्हाट यू थिंक में स्वास्थ्य और ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो आप अपनी पूरी जिंदगी में पूरी क्षमता के साथ कोई भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। हम अक्सर धन, सफलता और रिश्तों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो ये सब कुछ हमारे लिए बेकार हो जाएगा। स्वास्थ्य शरीर और ऊर्जा से भरी हुई मानसिकता ही असली संपत्ति है। स्वास्थ्य और ऊर्जा के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत लेखक ने बताए हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है संतुलित और पौष्टिक आहार ले। आपका भोजन ही आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जंक फूड और तला भुना खाने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो सकता है। इसके कारण मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ती है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी डाइट अपनानी चाहिए। हरी सब्जियां, फल, नट्स और प्रोटीन से भरपूर भोजन ले। फास्ट फूड और तला भुना खाने से ज्यादा बचे। और लेखक ये भी बताते हैं कि हमें पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। रोजाना कम से कम नियमित रूप से 3 से 4 लीटर पानी पिए। डिहाइड्रेशन से सुस्ती और सर दर्द हो सकता है। दिन भर में छोटे छोटे 4 से 5 मील ले। एक बार भरपूर खाने से अच्छा दिन में 3 से 4 बार हेल्दी डाइट ले। दूसरा पॉइंट है नियमित रूप से व्यायाम करे। एक हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ वजन कम करने या मसल बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर और स्वास्थ्य को ऊर्जावान बनाने के लिए आवश्यक है। हर दिन कम से कम 30 मिनट ये सारे वर्कआउट करें। तेज चलना, योग, स्ट्रेचिंग, जिम या होम वर्कआउट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें। प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग करने से मानसिक शांति मिलती है। और हमें हर रोज सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें थोड़ी देर बैठना चाहिए। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। तीसरा पॉइंट है अच्छी नींद ले। पर्याप्त और गहरी नींद लेने से हमारे शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। नींद पूरी नहीं होने से चिड़चिड़ापन, कमजोरी और इम्यूनिटी की पावर कम हो सकती है। हमारे लिए हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी है। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बनाएं। सोने से पहले एक गहरी सांस ले और आरामदायक माहौल बनाए। चौथा पॉइंट है मानसिक ऊर्जा बनाए रखे। सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग को भी स्वस्थ और ऊर्जावान रखना हमारे लिए जरूरी है। रोज कम से कम 10 मिनट के लिए शांति से बैठे और ध्यान लगाए। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा बनी रहती है। नेगेटिव सोच को बदले। हमारे दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको बार बार परेशान कर रही है तो उसे एक कॉपी या किताब के अंदर लिखे और बाद में उसका हल ढूंढे। 5वां पॉइंट है आराम और आनंद को महत्व दे। ज्यादा काम करने से तनाव बढ़ता है और हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अपने दिमाग और शरीर को तरोताजा रखने के लिए एक ब्रेक लेना जरूरी है। अपने पसंदीदा शौक को समय दे, जैसे म्यूजिक सुनना, किताबें पढ़ना, घूमना, ड्राइंग आदि। परिवार और अपने दोस्तों के साथ समय बिताए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब भी आपको थकान महसूस हो थोड़ा रेस्ट करें ताकि आप ज्यादा प्रभावी तरीके से अपना काम कर सके। इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक हेल्दी बॉडी और ऊर्जावान दिमाग हमारे लिए सफलता की एक कुंजी है। अगर आप सही आहार लेंगे, रोजाना व्यायाम करेंगे, एक अच्छी नींद लेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे तो आप हमेशा ऊर्जावान और खुश दिखाई देंगे। अब आपकी बारी है। आज से ही इन सभी पॉइंटों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और खुश रहे। धन्यवाद। अगर आपने ये ऑडियो बुक यहाँ तक सुनी है तो आपका मैं आभारी हूँ और अगली ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई ऑडियो बुक के साथ।